श्री राधे। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और आज के कार्यक्रम तक हम लोग मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद आगे की कथा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और सभी लोग जुड़ जाइए भैया जल्दी जल्दी। सभी को एक बार प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़े और जो हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं वो कृपया फॉलो कर लें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आप लोगों ने जो है 17,000 व्यूज़ दिया है हमारे जो है उस पर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए आज की कथा को शुरू करता हूँ। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सत्यम दुबे भैया जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोककैकनाथनं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमापो निषीददैर्गीयन्ति आसानगा। ध्यानावस्थितं तदङ्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तामना विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्य मातरे अशमरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्य तस्मै विष्णवे प्रभुविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय प्रभुविष्णवे प्रभृतिते अनेकरूपाय रूपरूपाय विष्णवे प्रभुविष्णवे। ध्येयं सदा परभवयाग्नभीष्टदोहम् तीर्थायस्पदं स्युविरञ्चस्यनुत्तमं शरण्यं भृत्यारतीरं प्रणतपालां भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्या पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। जुगल जोड़ी सरकार श्री राधा रानी की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, आप सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस कथा में हम प्रवेश करेंगे। और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सिंगर सूरज भैया, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत कथा में प्रस्थान करते हैं। काल हम लोग ने सुना था परीक्षित जी का जन्म हुआ और परीक्षित जी के जन्म के पश्चात जो है काल को, कलियुग को कहाँ रहने के लिए परीक्षित जी महाराज बताए। और आज की कथा में हम सुनेंगे जरासंध का मुकुट जो धारण करते हैं परीक्षित जी महाराज। आज उसकी कथा को सुनेंगे हम लोग। और हम लोग जो है कल की कथा तक यहाँ तक सुने थे। भगवान महाराज परीक्षित जी ने जो है जरासंध का मुकुट धारण किए थे। और आज हम भक्तों के प्रकार सुनेंगे कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कथा को विश्राम दिया था। आज फिर यहीं पर कथा को जो है विजय कुमार सिंह भैया, जय श्री राम। कथा में जुड़ने के लिए सादर आभार आपका। आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद बना रहे इसे। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और जो कथा चल रही है आप लोग शेयर भी करते रहें। आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग अभी नहीं किए हैं। और आप लोग जो है बड़ा आशीर्वाद दिए। 17,000 व्यूज हो गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आइए कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से बोले श्री राधा रानी की जय। एक बार प्रेम से बोलो बंसी वाले की जय। माता देवहूति कहती हैं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। प्रभु आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं माँ मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक जो सिर्फ मंदिर में भगवान को माने। और दूसरा मध्यम मंदिर के साथ साथ साधु संतों की सेवा करे, महापुरुषों की भी बात को माने, ये मध्यम है। और उत्तम है सर्वत्र भगवान का दर्शन करे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा। त्वम् अज्ञायमामर्त्य कुरुत्याचार्य विडम्बनम्। जय श्री राम भैया जी। आपको जुड़ने के लिए आपका नाम नहीं दिख रहा है। दीपक तिवारी भैया, जय श्री राम। आप प्रतिदिन जुड़ते हैं कथा में, बहुत बहुत आभार आपका। आज कपिल भगवान कहते हैं मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मध्यम, उत्तम। प्रथम प्राकृतिक होता है, दूसरा मध्यम होता है, तीसरा उत्तम होता है।
अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा तमज्ञायमा मत्यर्यम कुरेति आचार्य विडम्बनम। सदा सभी प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु, सदा सभी प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूं। जो मनुष्य मेरी बनाई गई मूर्ति से द्रोह करते हैं और अपनी बनाई गई मूर्ति से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा आडंबर मात्र है, केवल दिखावा है। भगवान कपिल कहते हैं कि जीव सारा जीवन है। ये जीव सारा जीवन अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगा देते हैं। लोग इसी में लगे रहते हैं, इसी में समय व्यतीत करते हैं। वह दुख के प्रतिकार को ही सुख समझता है। लोग जीवन में यदि मनुष्य तन मिला है तो उधर भरना ही आप एक काम नहीं, अपना पेट भरना ही जीव का काम नहीं है। जीव के कई काम होते हैं। जैसे पेट भरने के लिए हम कई तरह के विकल्प चुनते हैं, उसी तरह हमें भगवान की भक्ति भी करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। आज वही कपिल देव जी महाराज कह रहे हैं ये जीव सारा अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है हमेशा। जिन कुटुंबियों के लिए वह सारा जीवन परिश्रम करता है, वही कुटुंबी उसे त्याग देते हैं। जैसे बूढ़े बैल को किसान त्याग देता है, वैसे निद्रते यथा पूर्वम कीनाशाः इवं गोचरम। जैसे बूढ़े बैल, जब बूढ़ा बैल हो जाता है तो उसको किसान भाई लोग त्याग देते हैं, हटा देते हैं। वैसे इस संसार में हम मानव लोग हैं, पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगे रहते हैं। झूठ कपट चोरी चमारी जिस तरह से होता है, हम उस तरह से धन अर्जन करने में लगे रहते हैं। बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आध्यो में पुनियाधि तुलसी बिरवा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, और 24 मिनट का आधा कर दो 12 मिनट, 12 मिनट का आधा कर दो 6 मिनट। यदि हम आधा घंटा का समय भगवान के प्रति नहीं दे सकते हैं, 12 मिनट का समय तो दे सकते हैं। यदि 12 मिनट का भी समय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 5-6 मिनट का तो समय दे ही सकते हैं। आप 5 मिनट भगवान के द्वार पर जाइए, भगवान को माथा टेक कर प्रणाम करिए, एक धूप बत्ती आप लगाइए, दीपक जला दीजिए। आपको कोई मंत्र नहीं आता, कुछ मत करिए, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप भगवान के दरबार में जाइए, 5 मिनट ही बैठिए और 5 मिनट भगवान से प्रार्थना कर कर आप अपने काम के लिए निकल जाइए। और आप ज्यादा नहीं, जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं उनके लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, आप 15 दिन हमारे बातों को नियम पूर्वक करके देखिए। एक समय बना लीजिए, आप एक समय बनाइए कि सुबह हमें 7 बजे या 7:30 बजे, 8 बजे, जो भी आपको टाइम मिले, एक नियम बना लीजिए कि बस भगवान को सुबह नहा धोकर धूप बत्ती करना है। आप 15 दिन नियम बना लीजिए। 15 दिन आप लगातार बिगड़ त्रुटि के करेंगे तो 16वें दिन आपकी आदत पड़ जाएगी, और 16वें दिन आप जाकर के स्वयं अगरबत्ती धूप बत्ती जला देंगे। वो 15 दिन जो है आप नियम से करेंगे तो 16वें दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपकी आदत पड़ जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। और धीरे धीरे भगवान के प्रति जब प्रेम हो जाएगा तो आपको भगवान से आस्था जुड़ जाएगी। आप जो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, वो लोग भगवान को मानने लगेंगे। कमलेश भैया जय श्री राम। तो जो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान क्या है, भगवान कैसा है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, आप कुछ मत करिए, सिर्फ भगवान के प्रति
15 दिन की आस्था कर लीजिए बस। और एक नियम बना लीजिए, 16वें दिन आप अपने आप से जाकर के वो नियम नहीं किए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी 15 दिन लगातार, और आप 15 दिन गिनती करने में भूल जाएंगे, और 16वें दिन आप स्वयं जाकर के भगवान के चरणों में विराजमान हो जाएंगे। ये नियम है। भगवान के किसी का रुपया पैसा धन वैभव फल फूल का भूखे नहीं होते, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते। रवि मिश्रा भैया जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आज वही कपिल देव जी कह रहे हैं, और बड़ी सुंदर बात है, आज कपिल देव जी महाराज की कथा चल रही है। यह मकर संक्रांति को जब आती है ना, तो बहुत से लोग जो गया को गए होंगे वो लोग जाएंगे कपिल देव भगवान के दर्शन करने के लिए, गंगा सागर स्नान करने के लिए। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। आप गंगा सागर एक बार स्नान कर लीजिए, आपके जीवन के पापों का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा, पापों के मूल्यांकन के समाप्त हो जाएंगे सभी। गंगा सागर जाने वाले, हमारे गांव से भी कुछ लोग जाने वाले, अब जो लोग गया गए होंगे वो लोग गंगा सागर जाने वाले। इतनी भीड़ होती है भैया वहां पे जिसका कोई जवाब नहीं। एक बार जाकर देखिए। बहुत लोग आडंबर फैलाते हैं कि जो गया गए हैं वही जा सकते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के मंदिर में, तीर्थ में आप कभी भी जा सकते हैं। अंकित दुबे भैया जय श्री राम, अयोध्या से जुड़े हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कपिल देव जी महाराज कहते हैं ये सारा जीवन अपने कुटुंबियों के भरण पोषण में आदमी लगा देता है, वह दुख के प्रतिकार को ही सुख समझता है। ये हम लोग दुख ही भोगते हैं। भगवान कहते हैं अरे सब ही न चावत राम गोसाई, नाचत नरकट मर की नहीं। ये भगवान है। भगवान ने हमें मानो एक सुंदर अभिनय करने के लिए भेजे हैं। भगवान जिस प्रकार से भगवान चाहते हैं हम उसी प्रकार से घूमते रहते हैं। आज आदमी जो है अपने परिवार के भरण पोषण को ही अपना प्रतिकार समझ लेता है, और जिन कुटुंबियों के लिए वह सारा जीवन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों को पालता है, बड़ा करता है, वही बच्चे क्या होता है एक दिन यदि माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से निकाल देते हैं। शुभम पंडित भैया जय श्री राम, राधे राधे। वही बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। एक माँ बाप 4 बच्चों, 5 बच्चों, 10 बच्चों, 1000 बच्चों को पालने की सामर्थ्यता रखती है, लेकिन वही एक बच्चे, वही 1000 बच्चे मिलकर के भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जीवन में ये बात हमें हमेशा याद रखना, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको अनाथ आश्रम नहीं भेजेगी। ये आपको अपने घर पर रखेगी। आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, जिसे देखकर आपके बच्चे जो है, आपके बच्चे आपको देखकर ही सीखेंगे। हम जैसा करते हैं वैसा हमारे बच्चे अपना जो है नियम अपनाते हैं। और यदि हम स्वयं गलत रास्ते से जा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पर जाएंगे। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि कहीं कथा हो, आप सब बच्चे जाओ, बच्चों को साथ में लेकर जाओ, आप जाओ या मत जाओ, लेकिन बच्चों को भेजो। 10 मिनट 5 मिनट जितना देर वो रुके वहां पर उतना देर उनका कथा में ध्यान लगवाओ, माथे पर टीका लगवाओ।
जब बचपन से आप लोग जो है बच्चों को सिखाएंगे कुछ, तभी बच्चे सीखेंगे। बच्चों को मोबाइल देना बंद करिए, बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाना प्रारंभ करिए। सुबह उठते ही कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदा, सुप्रभात कर दर्शनम। आचरण सिखाइए, ज्ञान सिखाइए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। मोबाइल पकड़ा देते, मैं देखता हूँ, कहने की बात नहीं है, हमारे भी घर में भी बच्चे हैं, ऐसा बात नहीं, हमारे घर के भी बच्चे एडवांस हैं। हमारे भाई के भी 2 बेटे हैं, अगर मोबाइल न मिले तो सर फोड़ दें एक दूसरे का। आज मैं उन सभी माता पिता को कहना चाहता हूं कि बच्चों को मोबाइल देना बंद करिए। यदि आप अपने पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मोबाइल देते हैं तो जितना देर वो पढ़ता है उतनी देर के लिए मोबाइल दीजिए बस। आज कपिल देव महाराज कह रहे हैं कि बूढ़े बैल की तरह, किसान जैसे त्याग देता है बूढ़े बैल को, वैसे हम लोग जो है अपने माँ बाप को त्याग देते हैं। तो आज कपिल देव जी महाराज जी का कहना है कि आप सब कुछ करिए अपने परिवार के लिए, लेकिन परंतु भगवान के पद में प्रेम रखिए। निद्रते यथा पूर्वम केशानाम एवं गोचरम। अंत में जब उस प्राणी की मृत्यु होती है तो यम के दूत उसे उठा ले जाते हैं और भयंकर यम यातनाएं देते हैं। यम यातना में इतना कष्ट मिलता है कि वह मल मूत्र त्याग कर देता है। ये जीवन की सच्चाई है। जब यमदूत हमारे प्राणों को लेकर जाते हैं, ये 9 द्वार हैं, 9 द्वार से किसी भी द्वार से इस शरीर की जीवात्मा बाहर निकल सकती है। और भयंकर यम यातनाएं भोगने के बाद जीव जब शुद्ध हो जाता है तो वह पुनः माता के गर्भ में आ जाता है। और गर्भ के समय जीव को भयंकर कष्ट होता है। मच्छर, डास आदि कीड़े उसकी कोमल चमड़ी को नोचते रहते हैं, जिससे उस शिशु को भयंकर पीड़ा होती है। कपिल देव जी महाराज की बहुत अच्छे से बात सुनना ध्यान से। जब ये हमारा मानव शरीर जब मां के गर्भ में होता है तो ये अनेक प्रकार से कष्ट भोगता है। और ये जीव जो है ये भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इस कष्ट से मुझे उबारिए, हे नाथ इस कष्ट से मुझे उबारिए। और भगवान जब उसको एकदम अच्छा सा, भगवान जब उसे स्वस्थ जन्म प्रदान करते हैं और धरती पर आते ही वो माया वशीभूत हो जाते हैं, वो माया के अधीन हो जाते हैं। जैसे धरती पर गिरते हैं तैसे ये दुनिया मोह माया के चक्कर में तुरंत पड़ जाते हैं। रुद्धंत विगत ज्ञानम कृमम क्रीमिका यथा। तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है, जिससे कृपालु भगवान कृपा पूर्वक उसे प्रसूति वायु से बाहर कर देते हैं, किंतु जन्म लेते ही वह जीव पुनः माया में लीन हो जाता है, माया में पड़ जाता है और इसी प्रकार जन्म और मरण का चक्कर बना रहता है। 84 लाख योनियों में जन्म भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। यदि हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं तो हमें मानव तन मिलता है। बड़ी अभाग्य मानुष तन पावा। ये मानव का शरीर हमको मिला है तो इसे निरर्थक ना बनाएं, इसे सार्थक बनाने की कोशिश करें। आज देवहूति मैया कहती हैं, अहो बत स्वापचोड़तौ गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पास्तु तपयस्ते जुहावो असना
ब्रह्मानूर्यनाम गृह्णन्ति ये ते। हे प्रभु, मैंने आपके समस्त उपदेश का यही मर्म समझा कि अगर कोई चंडाल भी आपके सुंदर नाम का आश्रय ले लेगा तो वह भव सागर को पार हो जाएगा। माता देवहूति का शरीर सरिता बन गया। भगवान कपिल गंगा सागर चले गए और भगवान कपिल जब गंगा सागर चले गए तो आज भी मकर संक्रांति पर कपिल भगवान का दर्शन करने भक्त गंगा सागर जाते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर सब लोग गंगा सागर जाते हैं स्नान करने के लिए और आज भी प्रत्यक्ष कपिल देव जी महाराज जी के दर्शन होते हैं। कपिल देव जी महाराज का गंगा सागर में दर्शन होता है। पानी ऐसी लहर मारता है कि नीचे घट जाता है और कपिल देव सिर्फ एक दिन के लिए दर्शन होता है कपिल देव जी महाराज और पुनः फिर साल भर वो ऐसे जल बढ़ता रहता है। तो जो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं वो कपिल देव जी महाराज जी के दर्शन करते हैं। आज हम लोग दक्ष भगवान शिव से मनोलीन की कथा सुनेंगे। आज कपिल जी महाराज का दर्शन सब लोग मकर संक्रांति में जाएं, आस्था पूर्वक जाएं, प्रेम से जाएं और दर्शन करके आएं। क्योंकि भैया कहते हैं हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जो गंगा सार में डुबकी लगा लिया उसका बेड़ा पार हो गया। ये हमारे सनातन धर्म की महिमा है। हमारा सनातन धर्म पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। लोग प्रमाण मांगते हैं सनातन धर्म का। हमारे देश विदेशों में सनातन धर्म के प्रमाण मिलते हैं। कितना प्रमाण देना पड़ेगा सनातन धर्म वालों को। जगह जगह पर प्रमाण, आदि माँ गंगा, गोमती, सरस्वती मैया, नर्मदा मैया, गोदावरी मैया और तो और ये समुद्र साक्षात जो हमारी कथा में मिलता है, समुद्र मंथन के समय हमारे शास्त्रों में वर्णन है समुद्र। लोग इसे भी झूठा बताते हैं। बताओ, ये सनातन धर्म है और हमारे सनातन धर्म में लिखा है समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन हुआ था तो ये बात सत्य है। आज आकुति जी, रुचि प्रजापति, प्रसूति दक्ष जी और साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में पधारे हैं। आकुति रुचि प्रजापति के साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में पधारे और प्रसूति दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हैं। दक्ष जी महाराज के 16 बेटियां हैं। 13 धर्म से ब्याही गई थी, एक अग्नि से ब्याही गई थी, एक पितरों से ब्याही गई थी और एक का विवाह हमारे भूत भवन भोलेनाथ भगवान के साथ हुआ था। एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। जिनका नाम सती देवी था, अन्य कन्याओं के तो संतान हुई किंतु जिनका विवाह शिव से हुआ था उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे सती मैया को कोई संतान नहीं हुई थी। पार्वती मैया को अनेक संतान है, लेकिन सती मैया को कोई संतान नहीं। भागवत जी में जब दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया
तो एक बार ब्रह्मा की सभा में दक्ष आए और दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए। दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, किंतु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। शिव जी के ना खड़े होने पर देखो ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए तब भी कुछ नहीं हुआ, विष्णु जी खड़े हो गए तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन रुद्र भगवान नहीं खड़े हुए, शंकर भगवान नहीं खड़े हुए तो प्रजापति को क्रोध आ गया। अयम तो लोकपालनम यशो घनो निरपत्रया, अयम तु लोकपालनम यशोघनो परितपरया। हे देवताओं, हे महर्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज कह रहे हैं यदि विद्वानों की सभा हो, महर्षियों से कह रहे हैं आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए तो वह पूरी सभा का रंग बिगाड़ देता है। यह चिता भस्म लगाने वाला शंकर यहाँ लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है। इसके लोक व्यवहार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है इसे। किसी ने कहा जब इतने ही बुरे थे तो आप अपनी कन्या का विवाह इनसे क्यों किया? दक्ष कहते हैं वो तो मैं पिता ब्रह्मा के बहकावे में आ गया, और पिता ब्रह्मा के बहकावे के नाते मैं अपनी बेटी का विवाह कर दिया। गृहीत्वा मृगवास क्षया पाणिम मरकटलोचनम। दक्ष ने श्राप दिया, दक्ष ने श्राप, शिव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया तुझे बकरे का सिर लगेगा, और भृगु ऋषि महाराज ने श्राप दिया कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाएंगे, और शिव गणों को श्राप तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएंगे। भगवान शिव पूरे परिकर को लेकर चुपचाप चले गए। दक्ष ने भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया। देव विमानों को जाते देख सती जी ने भी सोचा कि भगवान ये कौन जा रहे हैं, देखो देवता लोग भी आग लगाने में माहिर। अब मान लो जिसको निमंत्रण मिला हो वो तो जाए ठीक है, और जिसको नहीं मिला है निमंत्रण और उसके घर के सामने से ही आप लोग निकले, तो जिसको निमंत्रण नहीं मिला है वो तो पूछेगा ही भैया कहाँ जा रहे हो इतना सज धज के। आज देव अपने विमानों से जा रहे हैं, और देवों को विमानों से जाते हुए देखकर माता सती जी ने भी भगवान शिव से चलने की आग्रह किया। सती जी ने हठ कर दिया, सती जी को कुछ गण दे करके शंकर भगवान भेज दिए। सती जी भी हट करी। बड़ी सुंदर कथा है, राम कथा में आती है, बड़ी सुंदर कथा है सती जी की। तो भगवान शंकर ने जो है गणों को भेजकर माता जी को विदा कर दिया, और सती जी ने जब वहां पहुंचकर शंभु का भाग नहीं देखा, भगवान भूत भोलेनाथ का भाग नहीं देखा, तो सती मैया को क्रोध आ गया। तब उन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। बड़ी सुंदर कथा है। जब भगवान शंकर का वहां पर भाग नहीं देखा तो मैया को क्रोध आ गया। मैया बोली ब्रह्मा का भाग है, विष्णु का भाग है, अनन्य देवताओं का भाग है, पर मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी का कोई भाग नहीं है। तुरंत अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ से योग अग्नि मैया प्रकट करती हैं, और योग अग्नि में जलकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है मैया। अत अस्तोपन्नमिदं कलेवरम, अत अस्तोपन्नमिदं कलेवरम ना धार्यसे सिति कंठाग्रहणी।
माता सती के देह त्यागने के बाद शंभुगण यज्ञ विध्वंस करने लगे, तब भृगु महाराज ने यज्ञ की रक्षा की। जब सती मैया को देखा कि योग अग्नि में जल रही हैं, तो शंकर भगवान के जो गण साथ गए थे वो मारे यज्ञ को नष्ट कर दिए। और भृगु महाराज ने रक्षा क्योंकि यह यज्ञ धर्म का कार्य हो रहा था। यदि धर्म का कार्य हो रहा हो, उसमें यदि विघ्न पड़ जाए, फिर भी उसको विघ्न को समाप्त करना चाहिए, उस विघ्न को हटाने की कोशिश करना चाहिए, उसके बाद ये धर्म का कार्य पूर्ण करना चाहिए। मानो भगवान हमको ऐसी बात समझाकर बताते हैं कि मानो धर्म का कार्य हो रहा हो तो हमें जीवन पर्यंत कहीं भी हो रहा हो तो हमको इसका साथ देना चाहिए, धर्म का कार्य अवश्य पूर्ण करना चाहिए। आज नारद जी के द्वारा भगवान शिव को सती जी के दक्ष यज्ञ में प्राण त्यागने का समाचार मिला, तो नारद जी महाराज तो वैसे भी कलाकार है। आज भव भवन्या निधनम प्रजापते रसत्य कृतया आगम्य नारदात, नारद जी महाराज वहां आए और भगवान शिव ने, जब नारद जी महाराज ने ये बात सुनाई शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान ने क्या किया, भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़े और उखाड़ कर वो बाल को पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे साक्षात भगवान शिव के ही क्रोधावतार वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए, तांडव मच गया भैया। कराल दृष्टो ज्वलन अग्निमूर्धजा कपाल मालि विबोधयाधु। कराल दृष्टो ज्वलद अग्निमूर्धजा कपाल मालि विविधयोधयता युद्ध। भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा, हे वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहीम। वीरभद्र ने भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए और भाग देवता को आंख फोड़ दी। अंत में दक्ष को पटक दिया और दक्ष की गर्दन मरोड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। देवता कहते हैं, ब्रह्मा जी के पास आए और कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी सब देवताओं को कैलाश लेकर आए। सब देवताओं को ब्रह्मा जी कैलाश लेकर आए और देवताओं पर भगवान शिव का निवेदन किया, आग्रह किया, भृगु बकरे जैसी दाढ़ी प्रदान कर दी और पूछा सत्तू घोल कर पियो। सूता जी कह रहे हैं और पूषा जी महाराज कह रहे हैं कि सत्तू घोल कर पियो, और भग महाराज कह रहे हैं मित्र दृष्टि से देख पाओगे। आज भृगु जी महाराज बकरे का सिर काहे लिए दे दिए? भृगु जी महाराज बकरे के सिर इसलिए दे दिए कि यज्ञ की पूर्ण आहुति हो जाए। पूषा जी महाराज सत्तू घोल कर पियो कह रहे हैं और भग महाराज कह रहे हैं आप मित्र की दृष्टि से ही देख पाओगे, अन्यथा आप देख नहीं पाओगे। और बकरा जानते हैं आप, आज भी मुंडी नीचे गाड़ के चलते हैं। जो सामने वाला रास्ता पकड़ के चलेगा, वही बकरा भी रास्ता पकड़ के चलता है। इसीलिए कहते हैं महाराज भृगु महाराज कि मित्र की दृष्टि से ही तुम देख पाओगे। हे, और ब्रह्मा कह रहे हैं हे प्रभु, यज्ञ में बची हुई सामग्री आपकी मानी जाएगी। अंत में भगवान शिव सबको लेकर हरिद्वार आए और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगाकर उनको जीवन दान दिया। जब पूर्णाहुति होती है तो हम लोग कहते हैं कि जो लास्ट में आहुति है वो पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति जो है शंकर भगवान की लास्ट में दी जाती है। आज
महाराज भोलेनाथ बाबा सबको लेकर के हरिद्वार आए और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर लगाने के बाद उनको जीवन दान दिया गया। जीवन दान देने के बाद कहते हैं दक्षम भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में और दंड स्वस्तया मयि भृतयो यद्यपि प्रलब्ध अहो भवता में भुवन अनुग्रह कृत्य। हे प्रभु, आपने मुझे दंड देकर महान कृपा करी है। आपने मुझे दंड देकर महान कृपा करी है। आप नहीं चाहते कि मैं अधम ब्राह्मण भी नरक जाए, इसलिए आपने दंड देकर मुझे शुद्ध कर दिया है। भगवान आज जो है प्रजापति दक्ष जो है यज्ञ को पूर्ण करता है और यहाँ से हमारे ध्रुव चरित्र की कथा शुरू हो जाती है। ये कथा को संक्षिप्त में सुनाया हूँ मैं, सती चरित्र सती मैया का वर्णन। और यहाँ पर ध्रुव चरित्र की कथा शुरू होती है। उत्तानपाद जी की 2 रानियां थी जिनका नाम सुनीति था एक का, और एक का नाम सुरुचि था। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्थितयो सुरुचि प्रेयसी प्रतिन्नरेतरा हितुस्तो ध्रुवा। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम जी महाराज। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठ गए, तब उनकी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी महाराज को उठा दिया और इस पर ध्रुव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं तपसाराध्य पुरुषम तत्सवेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात मनम यदीच्छसि नृपासनम। सुरुचि ने कहा, बेटा ध्रुव, तू अगर पिता के गोद में बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, और जब वे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान प्राप्त करना। भगवान से वरदान मांग लेना कि मेरा जन्म जो है मेरे कोख से हो। आज कह रही हैं भगवान की प्रार्थना करना और उनसे वरदान मांग लेना कि तेरा जन्म मेरे कोख से हो। सुरुचि मैया ध्रुव जी महाराज को बड़ा प्रेम करती हैं और कहती हैं कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो जाकर के वन में तपस्या करो, तपस्या करके भगवान को प्रकट कर लेना। भगवान को प्रकट कर लेना, उसके बाद भगवान से वरदान मांग लेना और कहना, भगवान इस बार मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म देना। ध्रुव जी रोते हुए बिलखते हुए अपनी माँ के पास आए और सुनीति मैया ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र ममंगलम तात ने कहा, ममंगलम तात परे सुमंसथा भक्तये जनो यत पर दुखास्तद। हे पुत्र, किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उस दुख के फल को स्वयं भी भोगता है। आज सत्यम सुरुच्याभीतम भावान में यद्यम दुर्भाग्यया उदरे गृहीता। हे बेटा, यदि तेरी माँ सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है, तुम्हारी माँ सुरुचि, देखिए एक माँ सौतेली माँ होकर भी एक माँ के प्रति प्रेम कैसे समझा रही है कि आपकी मैया ने तो ठीक ही कहा है। सत्यम सुरुच्याभीतम भावन में यदम दुर्भाग्य उदरे गृहीते। मुझे
मुझ मंदभागिनी की कोख से जन्मा है। आज सुरुचि मैया कह रही हैं, मुझ मंदाभागिनी की कोख से जन्मा है। यदि जन्म लेना तेरा दुर्भाग्य है बेटा, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान की चरण कमल की आराधना करो जाकर। आराध्य दोच्छयम जपाद पदम, भगवान का भजन करोगे, भगवान का कीर्तन करोगे तो जो तुम सोच रहे हो वो पद तुम्हें जरूर प्राप्त हो जाएगा। आज मैया कह दे अगर कि भैया एक नारियल लेके आ जाओ, जाकर के पूजा करना है, तो भैया का आसमान पे पारा चढ़ जाता है। अरे एक ध्रुव जी महाराज हैं, एक ध्रुव जी महाराज हैं, वो आज एक सौतेली माँ के कहने पर भगवान को प्राप्त करने चले जा रहे हैं। सुरुचि मैया ने कहा, यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करना होगा। भगवान से प्रार्थना करो और प्रार्थना करके भगवान जब प्रकट हो जाए तब कहो कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म दे दे। और आज जब सुनीति मैया के पास आए ध्रुव जी महाराज तो उनसे पूरी कथा सुनाने लगे। मैया ऐसे ऐसे मैया ने कहा है, मैया ने कहा बेटा तुम माँ तुम्हारी सही कहती है, ठीक कहती है, वो उस परमात्मा को प्राप्त करो और परमात्मा को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। और तब जब अपने परमात्मा को आप प्राप्त कर लोगे तो आपके पिता की गोद में बैठने का साहस हो जाएगा आपका। आज सुनीति मैया कहती हैं, बेटा मुझे मंदाभागिनी की कोख से जन्म लेना दुर्भाग्य है। बेटा तू यदि पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान के चरण कमल की आराधना कर। नारद जी आज ध्रुव जी महाराज चले जाते हैं वन की ओर और रोते हुए जा रहे हैं। भगवान ध्रुव जी महाराज रोते हुए जाने लगे। जाते बीच जंगल में जब पहुंचे तो नारद जी महाराज ध्रुव जी की परीक्षा लेने के लिए आ गए। ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए नारद जी महाराज आए और नारद महाराज कहते हैं, ध्रुव जी ने नारद जी को सारी बात बता दी। नारद जी ने पूछा तो नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा तुम्हारी 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष की आयु में तुम भगवान को प्राप्त करने चले हो। लेकिन देखिए यदि मन में विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि मन में धर्म निष्ठा हो, पक्की निष्ठा हो मन में, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज ध्रुव जी महाराज ने अपने पूरी बात बता दी नारद जी महाराज को। और नारद भगवान कहते हैं क्या, नाधुना प्यवामनम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्षयामाह कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनया दिशु। बेटा तुम बालक हो, तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। इस उम्र में तो लोग सम्मान अपमान का भेदभाव नहीं जानते हैं। आपको सम्मान और अपमान से क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े महात्मा इस वन में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु आज तक भगवान उनको दर्शन नहीं दिया। अभी भगवान उनके लिए कभी प्रकट नहीं हुई। भगवान अब उन्हें मिले तो मिले कहां से। जिसके भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो वन में रहे या घर में रहे। यदि भगवान के प्रति हमारा प्रेम होगा तो भगवान हमें कहीं भी मिल सकते हैं। आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं, आपका उपदेश दूध के जैसा है। नारद जी से ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, महाराज आपका उपदेश दूध के जैसा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ के दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। मेरी सौतेली मैया ने मुझे बहुत बड़ा अनुचित वाणी बोल दी है।
इसलिए आपका उपदेश ठहर नहीं पा रहा है मेरे मन में। आज नारद जी महाराज से ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, आपने बात बहुत ठीक की, आपके बातों में दूध की तरह मिठास है, लेकिन भगवान मेरे इस जीवन में आपकी बात ठहर नहीं रही है। मेरे तो उस बात को याद आ रही मेरे को जो मेरी मैया ने मुझसे कहा, मेरी सुनीति मैया ने मुझसे कहा, और उससे पहले मेरी सुरुचि मैया ने कह दिया कि जाओ भगवान को प्राप्त करो। नारद जी महाराज कहते हैं, ततात गच्छ भाद्रते यमुनाया ततर्तम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रम सानिध्यम नित्ययदा हरे। आज नारद जी महाराज बड़ा अच्छा मंत्र का दे देते हैं, बड़ा अच्छा मंत्र जो है दे देते हैं ध्रुव जी महाराज को। कहते हैं यही मंत्र का जाप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। और मंत्र क्या दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने के लिए बोल दिए। अब ध्रुव जी महाराज आज्ञा मानकर वृंदावन आ गए, और पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने तीन दिन में बैर खा करके तपस्या करना प्रारंभ किया। पंडित अम्बरीश शुक्ला भैया जय श्री राम। पहले दिन में ध्रुव जी महाराज ने तीन दिन तक बैर खा के प्रार्थना करी भगवान की। दूसरे दिन 6 दिन बाद पत्ते खाते थे ध्रुव जी महाराज। भगवान इतना आसानी से नहीं मिलने वाले। 6 दिन में भगवान ध्रुव जी महाराज पत्ते खाते थे, पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करे। और तीसरे दिन 9 दिन के बाद जल पीकर रहना प्रारंभ किए। और चौथे दिन 12 घंटे के बाद में वायु। और 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ा ध्रुव महाराज जी को कि श्वास भगवान के श्वास में मिल गई। 5वें महीने में भगवान के श्वास में श्वास मिल गई ध्रुव जी महाराज की। मानो एक प्रकार से ये ध्रुव चरित्र सुनने से हमको शिक्षा मिलती है क्या, हम पहले भगवान के नाम का स्मरण करें, जाने भगवान है क्या। उसके बाद 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन चौथे दिन 5वें दिन मान लो हम पहले दिन 1 माला करें, दूसरे दिन 2 माला करें, तीसरे दिन 3 माला, चौथे दिन 4 माला, एक माला प्रतिदिन भगवान की बढ़ाएं, तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। आज ध्रुव जी महाराज ने 5वें महीने में क्या किया, अपनी श्वास को हरि के सांसों में मिला दिया। ध्रुव जी महाराज आज बड़े प्रसन्न हैं। देवता भगवान के पास आए और बोले, हे प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रक्षा करें। जब ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को श्वास में मिला दिया, अब देखिए जब योग करते हैं लोग, योग तो सांस रोक के रखते हैं, और सांस को रोक लिए जब भगवान के सांस में सांस ध्रुव जी महाराज की मिल गई तो सारे देवताओं की सांस बंद होना प्रारंभ हो गई। आज देवता कहते हैं, नेवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरमस्याखिलं सच्चधामना विद्धेहि तन्नो वृजिनाद्वे मोक्षं प्राप्तुं वं त्वां शरण्यम्। भगवान तुरंत गरुण जी पर आरूढ़ हुई और ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान मधुवन में आ गए। देखिए भैया, एक बड़ा प्यारा भजन हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि यदि भगवान के प्रति हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे प्रति 2 कदम बढ़ाएगा। बड़ा अच्छा गीत है उनका। जिस दिल में आपकी याद बसे प्रभु दिल मेरा
दिल कर दो, राही ना सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। बड़ा सुंदर भजन गाते थे पूज्य महाराज जी। जिस दिल में आपकी याद बसे, वो दिल मेरा दिल कर दो, और राही न सही मंजिल की तरफ, मंजिल की तरफ राही कर दो। भगवान, यदि हम भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे प्रति 4 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। आज भगवान गरुण जी पर आरूढ़ होकर के ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, और भगवान कहते हैं मधोरवनम भृत्याद दृक्षया गता। आज भगवान स्वयं मधुवन में आ गए। भगवान ने जैसे ही बालक ध्रुव को कपोल पर अपने पंख का स्पर्श किया, ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। परस्परम बालम कृपायाम कपोले, समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज को। और ध्रुव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। यो अंतः प्रविशय मम वाचमिमा प्रसूपतां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वाधं मनः। अन्ययाश्च हतस्य चरणं श्रवणं गृहीत्वा गादीन्, प्रणामन्नौ भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। आप ही कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण को भी जीवित करने वाले हैं। और दूसरे श्लोक में ध्रुव जी महाराज कहते हैं कल्पांत यदखिलम जरे जठरेण गृहेण, सते पुमान स्वगृह्णन्त सखे अस्तदंगे। आपके कल्प के अंत में समस्त विश्व को उदर में धारण करके सो जाते हैं। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष राज वरदान 36,000 वर्ष राज्य वरदान दिया। अंतर ध्यान मति विदुर शिता दिवे। ध्रुव जी महाराज जब लौटे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वे अपनी सौतेली माँ के पास सुरुचि के पास गए और सुरुचि मैया ने उनका स्वागत किया। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणे मैत्र्यादिभिर हरि, तस्मै नामन्ति भूतानि निम्न पापैव स्वयं। ध्रुव जी के भाई उत्तम यक्षों से युद्ध में मारे गए, और तब क्रोध में आकर ध्रुव जी ने अनेकों यक्षों का संहार कर दिया। यस्य प्रसन्नो भगवान गुण मैत्र्यादि दिवि हरि, तस्मै नामन्ति भूतानि निर्मापयति इव स्वमापयः। आज भगवान ध्रुव जी महाराज जो है भगवान से मिलने के बाद घर आते हैं, मैया से मिलते हैं, और मैया उनको बताती हैं कि ध्रुव जी के भाई उत्तम यक्षों से युद्ध में मारे गए। तब क्रोध में आकर ध्रुव जी महाराज ने अनेकों यक्षों का संहार कर दिया, और मनु महाराज ने प्रकट होकर ध्रुव जी को समझाया। मनु महाराज समझाते हैं नायम मार्गो हिम साधूनाम हरिकेशानुवर्तिनाम। आज मनु महाराज समझा रहे हैं। ध्रुव जी ने जब मनु महाराज के समझाने पर जो है ध्रुव जी ने युद्ध को विश्राम कर दिया। 36,000 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने के लिए आया है। तब उसी समय मृत्यु देवता भी आ गए। मृत्योर मूर्धिनम पदम दत्वाम अरो अद्भुतम गृहम। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर आरूढ़ होते हैं।
न आज बड़ा अच्छा जो है मृत्यो मूर्धुनम पदम दत्वाम आरोहो अद्भुतम गृहम। विनीत सिंह भैया जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा जुड़ने के लिए। तो आज ध्रुव जी महाराज के लिए विमान जो आया है, आज ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होते हैं ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी की मां आगे आगे जा रही हैं। ध्रुव, देखो तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वो लिखा है, अरे ध्रुव सगलानि जप्यव हरि नाउ, पावाय चल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी महाराज अपनी भक्ति से स्वयं तो भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त गए, परंतु अपनी मैया को भी बैकुंठ धाम को प्राप्त करवा दिए। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। सुनील दुबे भैया जय श्री राम। यहाँ से चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ होती है। चतुर्थ दिवस की कथा में ध्रुव जी के वंशजों का वर्णन आता है। तो इस कथा को आज दुबे जी, आज आप लेट से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्रुव जी के वंश का वर्णन होता है चतुर्थ दिवस की कथा में। तो ये कथा को मैं कल सुनाऊंगा आप सभी को, या थोड़ी बहुत आप लोग सुनना चाहें क्योंकि नेट समाप्त हो गया है। तो ध्रुव जी के वंश का वर्णन आता है। ध्रुव जी के वंश अंग वैन है। वैन जब राजा बना तो उसने डिमडिमा घोष करवा दिया था, ना यष्टयम ना दाभ्यम ना हेहोतव्यम दुजा। संत समझाने आए, उल्टा उन्हीं को ही समझाने लगे। भव दुजा क्वचिता ना यष्टम ना दाभ्यतम ना होत वयम इति भोरी घोषणम सर्वता। राम जन्म भैया जय श्री राम। आप सभी लोग विलंब कर देते हैं जुड़ने में, नेट समाप्त हो चुका है, इसीलिए 5 मिनट की और कथा करते हैं। तो आज कहते हैं जो संत समझाने आ रहे थे उनको ही उल्टा समझा दिया, उन्हीं को कवचित भगवान ने। कहते हैं कवचित भवदुजा कवचित नायष्टव्यम नादातव्यम ना होत व्यमिति भेरी घोषणम सर्वता। हे ब्राह्मणों, कभी भी ना यज्ञ करना है, ना दान करना है, ना ब्राह्मणों को कहीं भी ना यज्ञ करना है, ना दान करना है, ना दान देना है, ना हवन करना है। मेरे ही नाम का जप करो, मेरे ही नाम का हवन करो, क्योंकि सभी देवता राजा के शरीर में ही वास करते हैं। ये ध्रुव जी महाराज के पूर्वजों का वर्णन है। देखिए भैया, कहते हैं कि दुष्ट परिवार में कहीं ना कहीं एक न एक व्यक्ति जरूर भक्त निकलता है, और वो ऐसी भक्ति करता है कि वो अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। आज कह रहे हैं देहे भवंत नृपते सर्वदेव मयो नृपा। सभी देवता राजा के शरीर में ही वास करते हैं। हयंतामेशम पापा प्रकृति दारुणः येषाम हयंताम। इस पापी स्वभाव से ही क्रूर वेन को मार डालो। और वेन के मर जाने पर संतों ने मंत्रों से उसके शरीर का मंथन किया, और जिससे साक्षात भगवान पृथु जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। राजा पृथु की उत्पत्ति की कथा आती है इसके बाद। ये संक्षिप्त कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की। ये संक्षिप्त कथा के बाद पूर्ण कथा चलेगी। आप सभी लोग अभी बुक नहीं है उसकी, तो पूर्ण जब आ जाएगी तो 18,000 श्लोकों का वर्णन किया जाएगा उसमें। पूरा 18,000 श्लोक के अर्थ सहित आपको कथा सुनाई जाएगी।
आज सबसे पहले प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा पर रोक लगा दी है। राजा पृथु की उत्पत्ति हुई और सबसे पहले प्रशंसा पर रोक लगा दी गई। पृथ्वी का दोहन किया। वसुधे त्वाम वधस्यामि मच्छासन परांग्र मुखीम। पृथ्वी ने गौ माता का रूप बना लिया और पृथु महाराज ने बछड़ा बनकर अन्न आदि सारी औषधियां दूह ली। कितना सुंदर भाव है। या उदरे तकरम राजा प्रजा धर्मे ससे क्षयन प्रजानाम समलम भक्ते भंगम चा स्वजहाति सा। एक बार पृथु महाराज ने अपने प्रजा को उपदेश दे रहे थे, अपनी प्रजा को पृथु महाराज उपदेश दे रहे थे कि जो राजा प्रजा से कर लेता है किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता, वह प्रजा के पाप को खाता है। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि वहां पर आए। पृथ्वी जी महाराज ने कहा, कल्याण का मार्ग बताइए। शास्त्रे विषय यावनेव सुनिश्चितो नृणाक्षमस्येव साधु यज्ञो मृगेषु हेतवः। आसंग आत्म व्यक्तिरिक्तम आत्मानि दृढ़ारतीर ब्रह्माणि निर्गुणो चाया। कल्याण चाहने वाले को सिर्फ दो काम करने चाहिए। पहला, आत्म व्यतिरिक्त आशंगा अर्थात आत्मा से अभिन्न प्रपंच अर्थात अनात्मा वस्तुओं में वैराग्य, और दूसरा आत्मानि निर्गुणे ब्रह्माणि दृढ़ाहरति अर्थात सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा से प्रबल अनुराग। पहला, आत्म व्यतिरति के आशंग से आत्मा से विभिन्न प्रपंच अर्थात अनात्मा वस्तुओं से वैराग्य करना। जो अपनी नहीं है उससे वैराग्य करना। समझ लो, जो अपना नहीं वो सपना नहीं। आत्मान निर्गुणे ब्रह्मांड दृढ़ारति अर्थात कहते हैं भगवान, जिसमें भगवान के पद को प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए भगवान का, वो परमात्मा के अनुराग में लग जाए। जो जीव परमात्मा के अनुराग में लग जाए उसका सर्वथा कल्याण होगा। उसके बाद पुरजनोपाख्यान की कथा आ जाती है। यहाँ पे बड़ी सुंदर कथा है। तो पुरजनोपाख्यान की कथा हम जो है कल सुनेंगे। और आज समय भी हो रहा है, विलम्ब हो गया है, नेट भी समाप्त हो गया है। 100 MB होने वाला, 1000 MB 1.5 GB 100 MB और बचा है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक जुड़े। आज थोड़ा कथा भी पहले चालू कर दी गई थी, तो कल की कथा में आप सभी लोग रहिए। आप लोग टाइम से जुड़िए, टाइम से कथा सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चतुर्थ दिवस के प्रहलाद चरित्र आएगा, इसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी, समुद्र मंथन की कथा आएगी, वामन अवतार एवं श्री राम कृष्ण भगवान की जन्मोत्सव की कथा आएगी। उसके बाद पंचम दिवस में बाल लीला माखन चोरी एवं गोवर्धन पूजा की कथा आएगी। षष्ठम दिवस में महारास जो है महाराज की कथा और कंसवध एवं रुक्मिणी मंगल विवाह की कथा आएगी। और सप्तम दिवस में आप सभी सुदामा चरित्र सुनेंगे। तो कथा तो एक दिन की कथा एक दिन में नहीं समाप्त हो रही है, क्योंकि 1.5 घंटा का नेट है और 1.5 घंटा ही नेट चलता है। तो इसी के हिसाब से एक दिन की कथा सुनाई जाती है। आप सभी को एक चरित्र सुनाया जाता है, उसके बाद जो है अगले दिन फिर दूसरे चरित्र की कथा सुनाई जाएगी। तो आप सभी लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो हमारे YouTube चैनल को फॉलो नहीं किए हैं और
सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग फॉलो कर लें। इसके बाद जो है श्री शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। आप सभी लोग जो है जुड़िए, अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। और हमारे आदरणीय सहपाठी परम मित्र श्री दुबे जी, आप अविलंब जुड़े हैं आज, तो आपको बहुत बहुत आभार। राम जन्म भैया आपको भी बहुत बहुत आभार। पंडित अमरीश शुक्ला भैया सादर प्रणाम, जय श्री राम। अंकित दुबे, आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। विजय कुमार सिंह भैया बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो जितने लोग जुड़े हैं सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, और जो है कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद प्रदान करें सब लोग। और हमारे YouTube चैनल को आप लोग सभी से आग्रह है कि जल्दी से थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने हैं आप सभी को। आप समझ लीजिए आशीर्वाद हमें सब्सक्राइबर के रूप में दें, और निरंतर जहाँ तक हो सकता है श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा करवाने हेतु तो संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर। फेसबुक पर हमारा नंबर है 9653428923। और बेंगलोर से जो लोग देख रहे हैं वो लोग जो है किसी भी अनुष्ठान, किसी भी पूजा के लिए, किसी भी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं हमको एनी टाइम। तो आप सभी को जुड़ने के लिए सादर आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और हमारे भैया फोक भक्ति चैनल को जो है आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिस पर 22 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा हमारे गुरु महाराज की है। तो 22 फरवरी से जो है वो कथा आएगी, उसमें हम भी रहेंगे। तो आप सबसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि फोक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि हमारे वीडियो को कुछ देखना चाहते हैं, पंडित मनीष शुक्ला जी महाराज के साथ में मैं कार्यक्रम में गया था, तो हमारे वीडियो को आप हमारे भी चैनल पर 1-2 पड़े हैं, देख सकते हैं। और भैया के फोक भक्ति चैनल पर आप लोग जो है पूरी वीडियो देख सकते हैं, पूरी कथा सुन सकते हैं। और बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, हमसे लाखों गुना अच्छी कथा हमारे आदरणीय पूज्य मनीष शुक्ला जी का कथा करते हैं। तो आप सभी का सादर आभार व्यक्त करता हूं। और फोक भक्ति चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। फरवरी में हो सकता है हमारी भी एक कथा जो है आए, 1-2 भजन आए हो सकते हैं। तो इसी के साथ जो है फोक भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा 1-2 दिन बाद करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन फोक भक्ति चैनल को और सब्सक्राइब करें। हमारे भैया बहुत अच्छे मृदुभाषी आदमी हैं। और सभी से अनुरोध है, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि लखनऊ में फोक भक्ति चैनल का स्टूडियो है। आप सभी लोग जो कथावाचक हैं और जो आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, या जो है कथा की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं भैया, और भजन की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जो लोग कथा और भजन की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं वो हमारे भैया श्री विनय जी से संपर्क कर सकते हैं। विनय ग्राफिक के नाम से शायद इनका स्टूडियो है, और फोक भक्ति नाम के से इनका चैनल है। तो आप लोग जो है कर सकते हैं, बड़ा अच्छा भैया रिकॉर्डिंग करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग भैया की, और हमारा प्रोग्राम आएगा तब भी आप लोग भी देख सकते हैं। फेसबुक पर भैया का चैनल है, आप लोग फेसबुक पर फॉलो कर लें भैया जी को। बड़ी अच्छी जो है, और इसमें आप लोग को जो है म्यूजिशियन अपने साथ लेकर जाना होगा। आप म्यूजिशियन साथ लेकर जाएं, गाना रिकॉर्डिंग करें। बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करते हैं और सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं, सबसे कम दाम में। तो इसके लिए हमारे फोक भक्ति चैनल भैया को जरूर आशीर्वाद प्रदान करें सब लोग। साथ में सहयोग में हमको भी आशीर्वाद धीरे धीरे प्रदान करते रहें आप लोग। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और फोक भक्ति चैनल को धन्यवाद। जो लोग कर लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी आग्रह करता हूँ उनसे कि वो फोक भक्ति चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।